रवि एक नया और उत्साही लेखक था जो अपनी पहली हॉरर किताब लिखने के सपने को पूरा कर रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन वो शहर के कोने में एक पुरानी और वीरान लाइब्रेरी गया जिसमें किताबें तो थी लेकिन उनपे धूल और सन्नाटा छाया हुआ था। लाइब्रेरी के एक कोने में एक अलमारी के अंदर एक अजीब सी किताब थी। उसका कवर पुराना और फटा हुआ था और उस पे लिखा था, ये किताब कभी अकेली मत पढ़ो। रवि ने इस पे हंसकर कहा, पुरानी किताबों का नाटक हमेशा इतना हाई मेलोड्रामेटिक होता है। उसने किताब उठाई और अपने बैग में रख ली। उसका प्लान था कि वो इस किताब से कुछ नए हॉरर आइडियाज ले सके। उस रात 12 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, रवि अपने डेस्क पे बैठा और लिखना शुरू किया। कमरे में सिर्फ उसका लैपटॉप और टेबल लैंप की रोशनी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि एक अजीब सी सर्दी का एहसास हो रहा था। जब उसने लिखना शुरू किया, उसका कंप्यूटर अचानक अंधेरा हो गया। रवि ने सोचा कि ये लाइट का इशू होगा, लेकिन स्क्रीन के अंधेरे में उसने एक शैडो देखी, एक चेहरा जो धीरे धीरे बन रहा था। तभी एक आवाज उसके कान में गूंज उठी, कहानी अधूरी मत छोड़ो। रवि ने कंप्यूटर दोबारा ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसका स्क्रीन जला, उसकी लिखी कहानी के आगे कुछ नई लाइंस थी। वो लाइंस रवि ने नहीं लिखी थी। उसने डर के मारे टाइप करना बंद कर दिया और लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि किताब जो टेबल पर रखी थी खुद ब खुद खुल गई थी और उसके सफ़े हिल रहे थे। किताब की चेतावनी। रवि ने किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उस किताब के कवर तक नहीं पहुंच रहे थे। किताब के सफ़े एक के बाद एक पलट रहे थे और हर सफ़े पे एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक और आवाज उसके कमरे में गूंज उठी, जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हारी कहानी नहीं है, अब ये तुम्हारी जिंदगी बनेगी। दरवना अंजाम। उस रात रवि के कमरे की रोशनी गुल हो गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे में आया जो उसके पेपर्स को उड़ा ले गया। रवि ने घबराकर लैपटॉप को बंद किया और लाइब्रेरी की किताब को वापस रखने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने किताब उठानी चाही, उसकी रोशनी पूरी तरह बुझ गई और उसका कमरा सन्नाटे और अंधेरे में डूब गया। अगले दिन रवि अपने घर में नहीं था। उसका लैपटॉप टेबल पर पड़ा था जो अपने आप ऑन हो रहा था और उसके स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो किताब अकेली मत पढ़ो। लाइब्रेरी की वो किताब फिर कभी किसी को नहीं मिली और रवि का नमो निशान भी नहीं मिला। लेकिन जो लोग इस लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं, उन्हें आज भी रात के सन्नाटे में एक आवाज सुनाई देती है, कहानी अधूरी मत छोड़ो।